ही विल कम इन अ वीक, एक सप्ताह के बाद आएगा। ही विल कम विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर। अब बियॉन्ड का मतलब होता है के परे, के बाहर, जैसे ही गोज बियॉन्ड हिज लिमिट्स। नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, वो ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, कोई भी छोटा प्लेस हो है। यहाँ मोहल्ला में रहते हैं, वहाँ नेहरू बिहार में रहते हैं, तो इन मोहल्ला, आई लिव इन दिस मोहल्ला। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में जो अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों का पढ़ेंगे, ये सिंस और फॉर कल हो गया था। दो एग्जाम्पल करवा दिया था इसमें हमने, है ना। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो, इन और विद इन दो शब्द, कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम रेफरेंस। कल बताया था कि देखो, इन का प्रयोग टाइम और प्लेस दोनों के लिए करते हैं। प्लेस में करते हैं तो में, अंदर, भीतर, और टाइम में करते हैं तो के बाद। तो यहाँ पे टाइम में किया जा रहा होगा, तो देखो इन का मतलब क्या लिखा, के बाद। विद इन मतलब के बाद। अगर आपको के अंदर बोलना है तो विद इन बोलो, और के बाद बोलना है तो इन बोलो। मैं एक सप्ताह के अंदर आऊंगा, विद इन अ वीक। एक सप्ताह बाद आऊंगा, इन अ वीक, ठीक है ना। तो इन का मतलब एग्जैक्ट पता क्या होता है, खत्म होने के जस्ट बाद। और आफ्टर का प्रयोग फ्यूचर में कभी नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। आई विल कम आफ्टर अ मंथ अपराध है, क्योंकि आफ्टर हमेशा पास्ट को शो करता है, ये फ्यूचर। लेकिन वो चाहे लोग सोचता है के बाद प्रयोग कर दो, उतार लो। इस नीचे आफ्टर लिखा, आफ्टर मतलब के बाद, और के पीछे दो मतलब होता है। ही केम आफ्टर, ही वेंट देयर आफ्टर, ठीक है। एक्स्ट्रा है वो अलग, वो अलग है, ये जानबूझ समझाने के दिया गया है। ही विल कम इन अ वीक, एक सप्ताह के बाद आएगा। ही विल कम विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर आएगा। तो विद इन और इन का मतलब अंदर और के बाद। अब जो भी आएगा फैक्चुअल आएगा। अब देखो, विद इन और वाई, यहीं पे पहले सीख लो, लिखना बाद में। देखो, विथ में लिखा है कि इसका प्रयोग कर निर्जीव के साथ। ये निर्जीव, अब यहाँ ये मत सोचना कि एक दोनों तुलना किया, तुलना नहीं किया है, अलग इतने प्रयोग है। पहला प्रयोग है नॉन लिविंग के साथ, तो नॉन लिविंग हुआ, नॉन डूअर होगा। अगला दूसरा प्रयोग है डिवाइस के साथ, डिवाइस का मतलब इंस्ट्रूमेंट होगा। सेंस ऑर्गन, जो तुम्हारे पास तीसरा प्रयोग है सेंस होगा, जैसे सुनते हो, काम करते हो। चौथा प्रयोग है संगति या साथ होने के लिए। बाय, बाय का मतलब होता है लिविंग के साथ प्रयोग करना, लिविंग होगा वो डूअर होगा, ठीक है। बाय का दूसरा यूज है तक के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम जो फ्यूचर में आता है। बाय का तीसरा यूज है माध्यम के लिए, द्वारा या माध्यम, जैसे बोलते हो बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कार, समझ में आया। तो ये सेंस है। नॉन लिविंग होगा बीथ का प्रयोग निर्जीव, जैसे नॉन डूअर डिवाइस, कलम से लिखते हो, वी शुड राइट लेटर बाई अ पेन की विथ अ पेन, विथ अ पेन, डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है। बाई किसके लिए, जिंदा प्राणी के लिए। द्वारा मत सोचना कि द्वारा हो रहा है ना, ये याद करना पड़ेगा, लिखो बराबर। तो ये बाय का तीन चार पूरा हमने इतिहास दे दिया है कि बीथ यहाँ तक होगा, बाय सब माध्यम में होता है। और बाय का प्रयोग तक के लिए करना है ना, तो फ्यूचर में ही आएगा। तक के लिए 5-7 वर्ड होता है, स्टिल होता है, टिल होता है ना। और यहाँ पे तक के लिए फ्यूचर में, मैं शाम तक लौटूंगा, आई विल कम बाई इवनिंग। मैं मंडे तक लौटूंगा, आई विल कम बैक बाई मंडे, बाई मंडे, मंडे तक, है ना। बाई नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक। तो तक के लिए बाय का प्रयोग। बताओ क्या क्या लगाएंगे इसमें। आई राइट, क्या बोले, बीत की बाई, बीत, बीत क्यों लगेगा भाई, क्यों, क्या है ये, डिवाइस है। वी सी, जल्दी बोलो, सेंस ऑर्गन, बीत। 100% लोग पूछना है इसको, वी सी बाई बरज बोल देगा द्वारा से, बीत क्योंकि सेंस ऑर्गन है ना। फिर किल्ड अ टाइगर, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है। लायन इज किल्ड बाय हैरी विद अ गन, आई विल मीट यू बाय मंडे। शी वेंट टू दिल्ली विथ हर सिस्टर। तो विद एंड वाई इज क्लियर राइट नाउ। अगला वर्ड, अब जो फैक्ट आएगा, एक एक वर्ड का आएगा। जैसे वर्ड है बियॉन्ड। अब बियॉन्ड का मतलब होता है के परे, के बाहर, जैसे ही गोज बियॉन्ड हिज लिमिट्स, वो अपनी सीमा के बाहर चला जाता है। बियॉन्ड मतलब वह मेरी पहुंच के बाहर है, दैट इज बियॉन्ड माई अप्रोच, बियॉन्ड माई रीच। उतारते हो सुफरा, सब स्पीकिंग में प्रयोग करना। अपने सीमा के बाहर मत जाओ, डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। तो क्या है, एट और इन दो शब्द है। देखो क्या लिखा, एट। एट का मतलब है पॉइंट ऑफ टाइम, नेम ऑफ फेस्टिवल। ध्यान देना, अभी एट लिखा, इन नहीं लिखा गया, अभी सिर्फ एट, हेडिंग में एट लिखना, इन लिखना, ठीक है। इन नीचे आएगा। नेम ऑफ फेस्टिवल, कोई भी त्योहार, होली, दिवाली में एट लगा देना। नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, वो ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, कोई भी छोटा प्लेस हो, एट। एक बार याद कर लो, आज बोलो, है ना। एट द डीएससी, एट मुखर्जी नगर, एग्जाम्पल अभी देंगे। जस्ट पहले इसका एट वाला कर लो, फिर इन वाला पे आएगा। देखो, सब में एट लगा दो, सब में एट लगा दो, डरना नहीं। सब में क्या लगा दिया, अगला वर्ड है इन।
एट से बड़ा है इन। अब वो क्या लिखा, इन इज यूज बिफोर द वर्ड मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्मॉल प्लेस। ध्यान देना, इसको वर्ड समझाओ तो क्या वर्ड सुनाओ। वहां भी मोहल्ला में एट था, यहाँ मोहल्ला में इन है, अंतर क्या है सर? वहां मोहल्ला का नाम था, नेहरू बिहार। देखो गौर से चेक करो, लिखा होगा नेम ऑफ मोहल्ला, चेक करो, लिखा होगा है ना। मुखर्जी नगर था तो वहां एट लगाया। यहाँ मोहल्ला शब्द है तो वहां था प्रॉपर नाउन, यहाँ है कॉमन नाउन। यहाँ मोहल्ला में रहते हैं, वहां नेहरू बिहार में रहते हैं। तो इन मोहल्ला, आई लिव इन दिस मोहल्ला, आई लिव एट नेहरू बिहार, आई लिव एट मुखर्जी नगर, आई लिव एट इन सोनीपत, आई लिव इन दिस डिस्ट्रिक्ट। समझ गया आपको? इन यू ब्रिंग बिग प्लेसेस, लार्ज कैपिटल। इंडिया में रहते हो इन लगाओ, दिल्ली में रहते हो इन लगाओ। फिर कह रहा है अगर दो प्लेस साथ हो तो तुलना कर लो कौन वाला बड़ा कौन वाला छोटा। छोटे में एट, बड़े में इन लगा दो। बिटवीन, अमंग और अमंग। यहीं पहले सुन लो, यहां देखना बाद में। देखो तीन शब्द, तीनों का हिंदी होता है के बीच में। जैसे एक लड़का यहाँ मेरे बीच में, एक लड़का और आ जाए तो तीनों का हिंदी के बीच में। अंतर क्या है? बिटवीन हमेशा दो के लिए, दो मतलब एक इधर बीच में कोई और है, बिटवीन आ जाएगा। अमंग 2 4 10 50 लोग, 3 लोग से ज्यादा हो क्या आ जाएगा? अमंग। 2 के बीच में क्या आ जाएगा? बिटवीन। और मान लो एक ऐसा वर्ड है अमंग और अमंग्स, दोनों सेम शब्द है, बस अमंग्स में समझना यह है कि वोवेल साउंड से पहले अमंग्स आता है। जैसे अस, आवर, तो कुछ ऐसे वर्ड्स रहेंगे वोवेल वाले तो वहां अमंग्स आएगा, बाकी सब जगह अमंग आएगा, बिटवीन दो के लिए आएगा। व्यापति, अब दिमाग लगाओ किसमें क्या लगेगा। पहले लिख लो, पहले बता दूंगा, फिर पहले खुद से भर लो। देखो पहला में क्या आ जाएगा? टू लगा, TWO, बिटवीन आ जाएगा। दूसरे में सुरेश महेश है, बिटवीन आ जाएगा। तीसरे में PM स्टैंडिंग क्राउड है, अमंग आ जाएगा। बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड स्टूडेंट्स है, अमंग आ जाएगा। डिवाइड द केक, अमंग्स आ जाएगा। छठे में अमंग्स, आवर लगा है। सातवें में भी अमंग्स आ जाएगा। और 8 नंबर में क्लोज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आ जाएगा। देखिए पहला में आ जाएगा बिटवीन, दूसरे में भी बिटवीन, तीसरे में अमंग, यहाँ भी स्टूडेंट्स है तो अमंग, आवर है तो अमंगस्ट, अस है तो अमंगस्ट, यहाँ पे अमंग। ठीक है, हो गया। अब बताओ बिटवीन कितने के लिए आता है? 2 से ज्यादा के लिए आ सकता, नहीं आ सकता? नहीं आ सकता, लेकिन आते हैं कुछ रूल्स में। क्या रूल्स होते हैं ध्यान देना। जहां पे ट्रीटी, अलायंस, एग्रीमेंट हो, वहां पक्का पता है कि ट्रीटी चलेगा तो वहां पे बिटवीन आ जाएगा। कितने के बीच में? 2 से ज्यादा। अगर उस केस में अमंग लगा तो गलत हो जाएगा। जैसे 4 देश का मीटिंग हो रहा है तो वहां बिटवीन ही आएगा। तो बिटवीन हमेशा क्लोज को दिखाता है। तो बिटवीन, अगला कॉन्सेप्ट हेडिंग बना लो, हाँ ठीक है, तो अगला हेडिंग बना लो बिटवीन। हेडिंग क्या बनाओगे? बिटवीन। नोट 1 में क्या कहा? बिटवीन मे बी यूज मोर देन 2 इफ द सेंटेंस रेफर्स टू ट्रीटी, एग्रीमेंट, अलायंस या रेसिप्रोकल रिलेशन। कोई ऐसा रिश्ता हो जहां पे क्लोजनेस को शो करता हो, वहां पे बिटवीन का प्रयोग लगाते। डन। सब में क्या लगा दिया? बिटवीन, यहाँ खाली स्थान नहीं। बिटवीन के बाद बिटवीन क्या कर, डिफरेंस के बाद बिटवीन का प्रयोग होता है ना कि अमंग का। डिफरेंस वर्ड जहां भी आएगा बिटवीन आएगा। अब देखो कैट्स, डॉग्स, काउ, दो ज्यादा नहीं है, क्या आ जाएगा? बिटवीन। किसके बाद? डिफरेंस के बाद। ये रखना पड़ेगा, ये सारे फैक्ट है बेटा, फैक्ट। बिटवीन के बाद आने वाला नाउन जुड़ता है एंड से, और फ्रॉम का जुड़ता है टू से। मीट मी फ्रॉम 5 to 8, मीट मी बिटवीन 5 to 8। तो बिटवीन 5 to 8 गलत हो जाएगा, 5 and 8 बोलना पड़ेगा, और फ्रॉम के बाद 2 बोलना पड़ेगा। ठीक है, उतार लो इसको। बिटवीन और फ्रॉम में तुलना किया गया है। फ्रॉम के बाद 2 आता है, बिटवीन के बाद एंड आता है। ठीक है, उतार लो। एग्जाम्पल, इसमें से 2 ही उतारना, रिपीट है। पहला में बिटवीन लगाना, दूसरे में फ्रॉम लगाना। पहले बिटवीन, दूसरे में फ्रॉम। ठीक है जी। मुझसे 5 से 8 बीच मिलो, मीट मी बिटवीन 5 and 8 PM। लोग 5 to 8 PM बोल देते हैं, बोलना क्या? 5 and 8। बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगाना और फ्रॉम के बाद टू लगाना। ठीक, इतना ही, बाय बाय।